अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफ़ान है और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ्रेंच लिटरेचर के अज़ीम और इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑनर दी बल्ज़िक के बारे में डिस्कशन करूँगा। शुरुआत में हम थोड़ा सा बल्ज़िक की ज़िंदगी के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और दूसरा ये कि हम उनकी मेजर जो ज़िंदगी पहचान थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑनर दी बल्ज़िक 1799 में टूर्स फ्रांस के अंदर पैदा हुए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके वालिद चाहते थे कि वो लॉ पढ़े और एक सिक्योर प्रोफेशन चूज़ करे। बल्ज़िक ने लॉ की एजुकेशन तो हासिल करी, लेकिन उसका दिल वकालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसे राइटिंग और लिटरेचर से गहरी मोहब्बत थी। जब उसने राइटिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग फेज़ में उसकी बुक्स नहीं बिकती थी, वो कर्ज में चला जाता था और अक्सर फेलियर्स का सामना करना पड़ा उसको। यही फेलियर्स और स्ट्रगल बाद में उसकी ज़िंदगी का एक नमूना बन के सामने आई, जो कि उसकी राइटिंग में उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन गई थी। बल्ज़िक का सबसे बड़ा एम ये था कि वो अपने दौर की सोसाइटी को लिखे। वो सिर्फ कहानियाँ सुनाना ही नहीं चाहता था, बल्कि फ्रांस के हर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, रिच, सबको एक ही लिटरेरी वर्ल्ड में दिखाना चाहता था। इसी मिशन के लिए उसने अपना फेमस प्रोजेक्ट ला कॉमेडी ह्यूमन लॉन्च किया। ला कॉमेडी ह्यूमन नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था जिसमें 90 से ज़्यादा वर्क शामिल थे। इस कलेक्शन को एक फ्रेंच सोसाइटी का एक कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाना था, बिल्कुल एक मिरर की तरह। बल्ज़िक ने प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था: प्राइवेट लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, मिलिट्री लाइफ, रूल्स और अर्बन लाइफ। इस कलेक्शन का एक यूनिक बात यह है कि इसके कैरेक्टर्स एक ही स्टोरी में मर नहीं जाते बल्कि दूसरी स्टोरीज में दोबारा अपीयर होते थे। इससे बल्ज़िक ने कनेक्टेड फिक्शनल यूनिवर्स क्रिएट किया जो उस वक्त लिटरेचर में बहुत नया कॉन्सेप्ट था। बल्ज़िक के कुछ बहुत मशहूर नॉवेल्स भी थे, जिनमें पैरे गोरियार्ड। इस नॉवेल में वो दिखाता है कि पैसे और सोशल स्टेटस फैमिली रिलेशनशिप्स को भी तबाह कर देते हैं। ये नॉवेल पेरिस की सेल्फिश सोसाइटीज़ पर बहुत क्रिटिसिज्म है। यून ग्रैंडेड। इस नॉवेल का सेंट्रल थीम ग्रीड और मनी ऑब्सेशन है। बल्ज़िक ने दिखाया कि पैसे का लालच इंसानी इमोशंस को कैसे मार देता है। लॉस्ट इल्यूजन। ये नॉवेल यंग राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि ड्रीम्स और रियलिटी के बीच इतना बड़ा गैप होता है। कज़न बैट। इस नॉवेल में जेलसी, रिवेंज और मोरल डिके को बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रे किया गया है। बल्ज़िक की कुछ राइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स। बल्ज़िक का राइटिंग स्टाइल प्योर रियलिज्म पर बेस्ड था। वो सिर्फ इवेंट डिस्क्राइब नहीं करता था, बल्कि लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं और सोसाइटी उन पर कैसे प्रेशर डालती है। बल्ज़िक हर चीज़ डिटेल में लिखता था, कपड़े, फर्नीचर, स्ट्रीट्स, ऑफिसेज, सब कुछ, ताकि रीडर को लगे कि वो इस दुनिया के अंदर खड़ा है। उसको लगता था कि इंसानी कैरेक्टर सोसाइटी और पैसे से बनता है और ये उसकी राइटिंग में हर जगह नज़र आता था। बल्ज़िक के कुछ मेजर थीम्स ये थे: पैसे और पावर, सोशल क्लास और इनइक्वालिटी, एम्बिशन और सक्सेस का प्रेशर, लव और इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, मोरल करप्शन। वो ये बताता था कि लोग कैसे अब सक्सेस के पीछे अपने मोरल वैल्यूज़ सेक्रीफाइस कर देते हैं और कैसे सोसाइटी वीक लोगों को क्रश कर देती है। बल्ज़िक को लिटरेरी रियलिज्म का फाउंडर माना जाता था। उसने राइटिंग के ज़रिए बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को आगाह किया, जैसे कि चार्ल्स डिकन, एमिली ज़ोला और मार्सेल प्रॉस्ट। इन सब को उसने इन्फ्लुएंस किया। बल्ज़िक के बाद नॉवेल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि सोसाइटी को समझने के लिए एक टूल बन गया था। बल्ज़िक अपनी राइटिंग के लिए अपने आप को खुद एक्सट्रीम लेवल पर पुश करता था। वो रात भर लिखता और एक्सेसिव कॉफ़ी पीता था। फेम के बावजूद वो काफ़ी स्ट्रेस और फाइनेंशियल कर्ज़ों में रहा। उसकी हेल्थ इस लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब होती चली गई और वो 1850 में वफ़ात पा गया था। अपनी पसंदीदा औरत हंसिका से शादी करने के कुछ अरसे बाद ही इंतकाल कर गया था। सो इस बात को कंक्लूड करते हैं कि ऑनर द बल्ज़िक एक अच्छा इंसान था, एक नॉवेलिस्ट नहीं था, बल्कि सोसाइटी का हिस्टोरियन था। उसका काम आज भी रिलेवेंट है क्योंकि पैसा, पावर, एम्बिशन आज भी इंसानी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए बल्ज़िक का नाम ग्रेटेस्ट राइटर्स में शामिल किया जाता है आज भी। तो उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू हमारा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।